कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हे माता रानी, कहाँ फंस गई मैं? अरे बोलो, हे भगवान, कहाँ फंस गई? अरे बताओ ना। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? बहुत अमीर लोग हैं, तुम्हें अपना लेंगे। मैंने सारी बात कर ली है, बस कुछ गड़बड़ मत करना तुम, ठीक है? मैं तुम्हें घर वालों के बारे में सारी एक एक चीज बताता हूँ। ये है कमलदास की हवेली। 2-3 पीढ़ियों पहले कमलदास यहाँ इस शहर में आया, पौधों का व्यापार किया और 70 साल होने पर मर गया। लेकिन अभी भी ये हवेली कमलदास की हवेली के नाम से ही जानी जाती है। ये है इस घर की इकलौती बहू दिया। इसने इस घर को अपना सब कुछ दिया, जवानी दी, जिंदगी दी, जिस्म भी दिया, पंच के काफी सारे चिराग भी दिए। इसने कहानी सिर्फ उसी को और अब आपको बता दूंगी। ये है कि उसके पति इम्पोर्टेंट है, बाकी आप समझदार हैं। इस घर के पौधों में बीज किसी और का ही है। ये है किरपाल, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इनके भाई की वजह से काफी परेशान होते हैं। जब मौका मिले तब उसके भाई का खून कर दे, इतना गुस्सा होता है। लेकिन इन भाई साहब को तो ये भी नहीं पता कि इनके बागीचे में जो फूल खिले हैं वो उनके बीच से उगे ही नहीं। ये है मनोज, लेकिन हरकतें सारी पागल मजनू वाली करते हैं। इनकी बीवी 1-2 साल पहले स्वर्गवासी हो गई और ये यहाँ हवस के पुजारी बने हुए हैं। जहाँ जहाँ इसे देखा जाता है वहाँ की औरत उसके आंखों में देखती ही नहीं है। अगर कोई देख ले वो उसे वश में कर लेता है, इस्तेमाल करके छोड़ देता है। हे भगवान, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। सारी बात कर ली है मैंने। ओए! ये लीजिए चाय। मैं तो परेशान हो गया हूँ इस मनोज के बर्ताव से। जी करता है मौका मिलते ही उसे मौत के घाट उतार दूं। आप भी ना, मैं तो कब से कह रही हूँ मनोज भैया की शादी करवा दो किसी अच्छी सी औरत से। और वैसे भी उसको कौन सी लड़की मिलने वाली है? उसने शादी कर ली तो वो और फिर उसकी बीवी और उसके बाद उसके 100-200 बच्चे, तो अपने बच्चों को क्या मिलेगा? ठेंगा। तुम भी ना, जब देखो तब पैसा पैसा पैसा। तुमको पैसों के अलावा कभी कुछ आता ही नहीं है। कभी तो दिल से सोचा करो, कहीं ऐसा ना हो पलक झपकते सब कुछ हाथ से ना फिसल जाए। कौन करेगा इस चूतिए सांड से शादी? और हर दिन दारू पीता रहता है, कहीं भी पड़ा रहता है। एक तो मेरा जुड़वा भाई है, काम वो करता है और सारी चीजें मेरे ऊपर आ जाती हैं। और तू मत सिखा मुझे कि क्या करना है क्या नहीं, सब मुझे अच्छे से पता है और ज्यादा चितर पितर करने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस मुझ पर ही रोप जमाया करो। पता है तुम्हारे भाई के बर्ताव से इस घर में एक भी नौकरानी नहीं है। सारा काम दिन भर मुझे करना पड़ता है। चुप रहो, जब भी देखो तब बकर बकर करती रहती हो। और ये गोपाल का बच्चा कहाँ मर गया? एक वही तो बचा है वफादार इस घर में। गोपाल, गोपाल। गोपाल सवेरे से बाहर गया है, कह रहा था आज तो मैं सबको खुश करवा दूंगा। अरे तुम यही रुको, मैं आता हूँ, ठीक है? लो जी, वो देखो नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। क्यों महाराज, कहाँ दिग्विजय करके आ रहे हो? याद आ गई इस घर की? साहब ऐसा मत कहो, आपके ही काम से तो क्या था? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं घर का पता भूल जाऊं? और मेरा काम वो तो तूने किया ही नहीं होगा। पता है तुझे, इस घर का काम कर करके थक गई हूँ मैं, कभी खत्म ही नहीं होता। साहिबा, आप ही का काम किया है। कहाँ गई खुशी? ए खुशी, ए खुशी! आप रुकिए साहिबा, मैं उससे लेकर आता हूँ, ठीक है? मैं आया।
किसे लेकर आया है? कौन है? पता नहीं। साहेब, ये नौकरानी ढूंढ लाया हूं मैं। ये देवदासी है, इसका नाम खुशी है। इसके माता पिता कोई नहीं है। आपकी इजाजत हो तो इसे काम पर रख लूं? अरे हाँ हाँ, ये घर का सारा काम कर लेगी। वाह वाह गोपाल, तुमने तो साहिबा का बहुत बड़ा काम कर दिया। बहुत सही। तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम किया। मेरा तो सारा बोझ हल्का कर दिया। लेकिन ये सब काम कर लेगी ना अच्छे से? यहाँ आओ, आओ लड़की। अरे आओ आओ भाई, शर्मा क्यों रही हो? आओ आओ लड़की। गोपाल ने सब समझाया ना? आज से तुम्हें इस घर का सब काम करना है। टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। वैसे मुझे क्या क्या करना होगा? चलो मैं सब समझा देती हूँ। सुनो, हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है। अच्छा खुशी, वैसे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। और दिखने में भी काफी सुंदर हो। लेकिन हाँ, संभल के, यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना, समझी ना? मैडम जी, आप कहना क्या चाहती है? सीधा सीधा बोलो ना। आ जाओ, चलो आओ मैं समझाती हूँ। गोपाल, साहिबा गई, देख जरा। साहब रसोई घर में गई है। चल इधर बात करनी है। ओए गोपाल, तूने साहिबा का काम तो कर दिया, और मेरा क्या? मेरा कब करेगा कि मैं ऐसे ही तड़पता रहूंगा? साहेब आपका सारा काम कर दिया है। साहब ये लड़की आपका भी काम कर देगी और साहिबा का भी सारा काम कर देगी। क्या बात कर रहा है? सच में? लेकिन ये लड़की उस चूतिए के आसपास नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल साहब, कोई भी टेंशन नहीं है। आप बस थोड़े पैसों की कृपा कीजिए, फिर धन्य हो जाऊंगा। आओ खुशी, आ जाओ खुशी। देखो खुशी, मेरे घर में 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरे पति और मेरा देवर। वैसे तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये दोनों अपनी नीयत पे आ जाए तुझे तो कच्चा खा जाएंगे। आप फिक्र मत करो मैडम जी, मैं इस घर का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी और अपना भी। वैसे अब ये घर मेरा भी तो है ना? हाँ। वैसे बातें भी बहुत अच्छी कर लेती हो। और बातों बातों में ये घर अपना भी कर लिया, और दिखने में भी काफी सुंदर हो। अच्छा सुनो, हम सबके लिए मस्त बढ़िया सी गर्मा गर्म एक सबके लिए चाय बना लो। ठीक है मैडम जी, मैं चाय लाती हूँ। हाँ। चुप चुप, वो आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। पकड़, इसको रख और उसको अच्छे से जाके समझा देना। अगर उसने कुछ नहीं किया ना तो देख लूंगा तुझे। आप बेफिक्र रहिए साहब। चल। ये लीजिए मैडम।
बहुत बढ़िया। खाना भी ऐसे बढ़िया बना लेती हो। शाबाश। अच्छा तुम आराम करो, तुम्हारी तनख्वाह गोपाल तुम्हें बता देगा। गोपाल, मैं क्या बोल रहा हूँ जी हुकुम। कि तुम जरा खेत देके आओ ना, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि जंगली सुअर जो है काफी नुकसान कर रहे हैं गन्ने के खेतों को। जी हुकुम। हम्म। मगर मैं तो आपके कुएं का काम देखने जाने वाला था, आपने ही कहा था। मैं देख लूंगा, तुम खेत से होके आओ। जी हुकुम। अरे खुशी, तुमने तो सिर्फ 3 ही कप चाय बनाई। अच्छा एक काम करो, और एक कप चाय बना लो और ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। छोटे देवर जी को चाय दे आओ। जी। एक बात और, सीधे सीधे कहता हूं, उस आदमी से थोड़ा संभल कर रहना, समझी? एक नंबर का हवसी इंसान है। कहने को तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन किसी भी लुच्चे लफंगे से कम नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? हाँ। जाओ। हाँ। अरे खुशी सुनो, गोपाल, जब तुम खेतों में जाओगे तो जाते जाते खुशी को साथ में ले जाना और खेतों के सारे काम समझा देना, क्योंकि कल से तो मैं सिर्फ आराम करूंगी। अब तो सारे काम खुशी संभालेगी। ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ जाओ। हाय दैया, आप तो वो नीचे हाँ, हम दोनों जुड़वा हैं, लेकिन केवल हमारी शक्लें ही ऐसी है जो एक जैसी है। इरादे बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। चाय कौन पीता है? मैं चाय नहीं पीता, सिर्फ जाम पीता हूँ। सुनो, हाँ? वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। मेरा नाम खुशी है और मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अब खुशी इतनी खुशी से लाई है तो फिर पी लेते हैं। वैसे मुझे तुम्हारे बड़े भैया ने पहले ही आगाह किया था कि तुम्हारे जैसा हवस भरा इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। प्यासा कौन नहीं है? मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो। आओ, थोड़ा साथ दो। मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मुझे देख के तो ऐसा ही लग रहा होगा। वैसे तुम्हारी बीवी का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वैसे उनकी मौत कैसे हुई? ओह, बच्चे ना हो पाने की वजह से। क्या? देखो, इस घर के ना बहुत सारे राज हैं। वो तुम तभी जान पाओगी जब मेरे साथ तुम खुद को खोल पाओगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे काम करने के लिए आई हो? गोपाल लेके आया है ना तुम्हें? हाँ। गोपाल से तुम पूछना कि इस घर में साल भर में कितनी नौकरानियां आती हैं और जाती हैं। साहब जी, वो मुझे कुछ पता नहीं है, बस मुझे अपनी नौकरी प्यारी है और मैं इस पहले ही दिन में इस नौकरी से नहीं निकलना चाहती। ठीक है? बहुत ही भोली हो तुम, अच्छी बात है। खैर, अपने मालिक को तुम खुश रखो, मालिक तुम्हें खुश रखेगा। वैसे मालिश करना आता है तुम्हें? हाँ साहब जी, आता है। तो फिर चलो, कुछ दिखाओ अपना। देखते हैं हम भी तुम कितने काम की हो। थोड़ा जोर लगा के। थोड़ा जोर लगा के, बच्चा थोड़ी हूं मैं।
गर्दन पे थोड़ा। क्या कर रही हो ये? देखिए, हमको मालिश वालिश नहीं आती है। अगर आपको अच्छी मालिश चाहिए तो हमें सिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। आओ फिर सिखा देते हैं। हाथ ऊपर कर लो। और इतना जोर लगाया जाता है। अच्छा लग रहा है? थोड़ा। अभी पूरा लगेगा। ऐसे ही एक एक नसों को मालिश करते हैं।